मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम दशमलव संख्याओं की गुणा के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसके द्वारा हम उसके मुख्य बिंदुओं को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि जोड़ और घटा जो हमने दशमलव संख्याओं की थी पिछली वीडियो में, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि जोड़ और घटा जब हम दशमलव संख्याओं की करते हैं तो दशमलव हम एक सीध में रखते हैं, लेकिन गुणा करने के लिए हमें दशमलव एक सीध में रखने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, हमें गुणा करनी है 8.71 को किससे, 5 से। तो सीधी गुणा कर दें, दशमलव की तरफ ध्यान नहीं देना है, अब की बार सीधी गुणा करनी है। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 3 5 अठे 40 और 3 43, कितना आ गया 4355। अब देखते हैं दशमलव के बाद अंक कितने हैं। देखिए कितने हैं, 1 2 ही अंक है, तो पीछे से 2 अंक छोड़ देने, 1 2, तो यहां दशमलव लग जाएगा। हमारे पास उत्तर क्या हो गया, 45.55। ये हमारे पास आंसर इसका आ गया है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। 18.37 को किससे गुणा करेंगे, 1.2 से। अब ध्यान रहे कि मैंने दशमलव सीध में नहीं रखा है, मैं कहीं भी इसको संख्या के अनुसार एडजस्ट कर सकता हूं। गुणा उसी प्रकार करनी है, 2 से करेंगे, 2 सते 14 है, 1 2 3 6 और 1 7, 2 ठे 16 है, 1 2 1 2 और 1 3, फिर 0 1 से 7 3 8 1। हमारे पास जो संख्या बनी है 7 7 14 1 9 1 10 1 8 11 1 12 1 2, 22,044। लेकिन अब दशमलव के बाद संख्याओं को गिनते हैं। दशमलव के बाद संख्या गिनी, 1 2 आ गई, लेकिन नीचे भी है दशमलव के बाद एक संख्या और है, 2 ये और 1 ये, कितनी होगी, 3 होगी। ये ध्यान रखना, 2 ये और 1 ये कितने हो गया, टोटल 3। तो पीछे से 3 अंक छोड़ने हैं, 1 2 3 छोड़ के यहाँ दशमलव लगा दी। हमारे पास 22.044 इसका उत्तर आ गया है। ठीक है, तीसरे प्रश्न को और देख लेते हैं। 5.03 को गुणा करना है किससे, 0.006 से। करें गुणा उसी प्रकार, 6 3 18 है, यहाँ 6 5 30, बाकी तो आपके 0 है, उनसे तो गुणा करने की जरूरत है ही नहीं है, एक ही संख्या थी 6। अब यहाँ ध्यान देखें, 3018 हमारे पास उत्तर आया है, लेकिन 3018 पूरा उत्तर नहीं है, ये सिर्फ गुणा है। अब दशमलव के बाद की संख्याओं को गिनते हैं। दशमलव के बाद 1 2, ऊपर वाले में 2 संख्याएं और नीचे वाले में दशमलव के बाद 1 2 3 संख्याएं, 3 संख्याएं ये और 2 संख्याएं ये, 3 और 2 कितनी हो गई, 5 संख्याएं हमारे पास ये हो गई हैं। अब 5 संख्या पीछे से छोड़ के फिर दशमलव लगाना है। छोड़ें, शुरू करें, 1 2 3 4 है, लेकिन 5वीं फिर हमें 0 लगा के फिर दशमलव लगाना पड़ेगा, उसके आगे फिर एक और 0 लेनी पड़ेगी। यदि हमारे पास संख्याएं कम पड़ जाती हैं तो उतनी 0 से हम एडजस्ट करेंगे। देखो 4 आ गई थी ना, 1 2 3 4, और 5 से दशमलव के बाद तो एक 0 लगा दी, फिर दशमलव फिर आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये गुणा करनी है। ये 3 प्रश्न थे जो 2 संख्याओं में दशमलव या 1 में दशमलव था, लेकिन दशमलव से संबंधित और भी हमारे पास तथ्य रह जाते हैं, कुछ बिंदु रह जाते हैं कि दशमलव संख्याओं की यदि सीधी गुणा 10 100 या 1000 से करनी हो, 1000 से। पहले हम इसको यहां करके देख लेते हैं। यहां से देखें, 8.37 को किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा कर दें, ये इसका उत्तर आएगा। लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लगा देंगे। क्या हो गया, ये 83.70 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 100 से भी करके देख लेते हैं। 1.173 को 100 से गुणा करेंगे, तो जब हम गुणा करेंगे तो 17300 हमारे पास आ जाएगा, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखें कि जब 10 से गुणा कर रहे थे तो 3 के बाद दशमलव चला गया, और जब हम 100 से गुणा कर रहे थे तो 7 के बाद, अर्थात यदि 100 में 2 0 है तो 2 अंक पीछे चला गया, और 10 में 1 0 है तो 1 अंक दशमलव पीछे चला गया। अब बाद की जो 0 हमारे पास आती है, संख्या के अंत में दशमलव के बाद यदि अंत में 0 आ जाती है तो उन 0 का कोई औचित्य नहीं होता है। इसको हम यहां भी लिख सकते हैं 83.7, और यहां लिख सकते हैं 17.3। 0 0 0 आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 10 से गुणा करने पर दशमलव 1 स्थान पीछे गया था, 100 से गुणा करने पर 2 स्थान पीछे, तो हम सीधा भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास 837 है। 10 से गुणा कर रहे हैं तो यहां दशमलव तो 1 स्थान पीछे ले जाओ सीधा,
यदि अब 0 छोड़ देते हैं, ये आ गया हमारे पास 100 से गुणा कर रहे हैं, दशमलव यहाँ तो 2 स्थान पीछे, इसके बाद आ गया 17.3 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 83 है। अब 1000 से गुणा कर रहे हैं, 1000 के अंदर तो 3 शून्य है तो 3 स्थान पीछे जाएगा, लेकिन 3 स्थान है ही नहीं, स्थान कितना हमारे पास एक ही है तो 2 किससे कवर करेंगे, शून्य से। जैसा बताया इसके पीछे दशमलव आया और दशमलव के बाद शून्य ही है। अब दशमलव के बाद यदि सारे शून्य है तो दशमलव का ही औचित्य नहीं है, सीधी हमारे पास ये पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या ही हमारे पास आएगी। समझ गया ना? यहाँ देखिए 8371 हो गया। और एक आध देख लेते हैं, यदि मैं लूंगा 2.5683 को 100 से गुणा कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो इसको सीधा लिख लिया 25683 लिख लिया। अब 2 0 है तो दशमलव यहां से 2 स्थान पीछे चला जाएगा, अर्थात 6 के बाद आ गया, तो हमारे पास ये संख्या क्या बनेगी 256.83। ठीक है, तो आशा है कि दशमलव संख्याओं की गुणा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।